तो हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हर धर्म आपको अच्छाई सिखाता है, हर धर्म आपको ह्यूमैनिटी के बारे में बताता है। कोई ऐसा धर्म नहीं जो आपको गलत रास्ते पे चलाता हो। तो सबसे पहले हमें दिमाग से निकाल देना चाहिए कि आप किसी ऐसे धर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में सभी के मन में एक हिंसा की भावना है। पहले तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ इस्लाम। इस्लाम का मतलब है शांति। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो उस समय दुनिया में बहुत अत्याचार था। जैसे कि इंडिया में सती प्रथा थी, यूरोप में भी औरतों को जलाया जाता था, मारा जाता था। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद वह बदल गई। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा रिटर्न तारीफ, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी के बारे में लिखा गया है ना, या फिर दुनिया में किसी इंसान के अदाओं को अपने मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप से, दोनों रूप से बताया गया है ना, या फिर जिक्र किया है, तो वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो क्या पहनते थे, कैसे सोते थे, कैसे उनके अखलाक थे, मतलब सब कुछ के बारे में सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है। बेसिकली मेरा रुझान इस्लाम की तरफ नहीं जाता था, लेकिन जब मैं सेकेंड या थर्ड क्लास में था तो मैं एक सोसाइटी से बाहर निकल के एक बार घूम रहा था कहीं पे। तो उस समय एक मॉस्क थी। तो जब मैंने उस मॉस्क की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई डिवाइन पावर, कोई एनर्जी मुझे खींच रही है उसकी तरफ। उसके अगले दिन भी मैं गया। उसके अगले दिन तो वहाँ पर मम्मी को भी साथ में लेके गया था। तो जब मैं गया तो उसके अंदर मस्जिद में इमाम होते हैं। तो जब मैं इमाम से मिला तो उन्होंने काफ़ी टाइम तक जाने के बाद, अकेले जाता था, जाके बैठ जाता था, कोई आपको वहाँ पे टोकता रोकता नहीं था। तो काफ़ी टाइम तक जाने के बाद मुझे उन्होंने एक बुक दी, कुरान। मुझे नहीं पता था कि वो उन्होंने क्यों दी, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चे को जानने की इच्छा है। वो बच्चा आपकी मस्जिद की तरफ देख रहा है, बार बार देखे जा रहा है, लगातार देखे जा रहा है। तो मैं उस कुरान को अपने घर पे रखा था, और उस कुरान तो वैसे बेसिकली अरेबिक में था, तो मैं उसको स्टडी नहीं कर सकता था। लेकिन आज जब मैं कुरान की 4 साल से स्टडी कर रहा हूँ और न जाने क्या कुछ मतलब जानने की कोशिश की और सब जान चुका हूँ। बट ये कि ना, जब आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानोगे तो आपके लाइफ के अंदर बहुत बड़ा मेजर बदलाव आएगा अगर आप उनके हिसाब से चलोगे। आप ये दिमाग से निकाल दो कि अब इस्लाम के बारे में क्या लोग ही राय है। He had to live this the most difficult fashion. He was born and his dad was already dead. Then his mom died when he was 6. Then his grandfather who was taking care of him died when he was 8. Then his uncle died. Then the Prophet ﷺ gets married and his first 2 children die. And then the Prophet ﷺ's uncle who's taking care of him, he dies as well. And then the Prophet ﷺ's wife, who was the last person he had, dies 3 days after that. And then the Prophet ﷺ's other children from that woman, they die as well. Everyone's taken away from him. Everyone. Why? So that Allah subhanahu wa ta'ala could teach him to be dependent emotionally, physically, spiritually, and mentally only on Allah subhanahu wa ta'ala. Because if your heart is tied to anyone else, that person might be taken away from you one day. May Allah protect our families. And may Allah protect our beloved ones. Fire.